नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। शेयर मार्केट व क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर लाखों रुपए कमाने का लालच देकर सेवानिवृत्त महिला से 1,53,00,000 रुपए की धोखाधड़ी में सीडीआर और मोबाइल लोकेशन के आधार पर शिकायत के 48 घंटे के भीतर शहर पुलिस की साइबर टीम ने बड़ी सफलता पाई और एक युवती सहित 5 आरोपियों को धर दबोचा। सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि आरोपी युवती अमरावती की ही रहने वाली है। वहीं इस मामले में अकोला के 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग बड़े रैकेट हैंडलर के इशारे पर अपने बैंक अकाउंट इस्तेमाल के दोषी पाए जाने की प्राथमिक जानकारी सामने आई है। यह जानकारी आज दोपहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने मीडिया को दी। शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली डिफ्रॉड करण्यात आलं होतं। शेअर ट्रेडिंग आणि क्रिप्टो करन्सी देऊ असं त्यांना आमिष दाखवलं होतं आणि वेळोवेळी त्यांच्याकडून पैसे जे आहेत ट्रान्सफर करून घेण्यात आले। ह्या मॅटरमध्ये एकदा 24 लाख 42 लाख असे घेतले होते आणि नंतर त्याच्यामध्ये फायदा झालेला आहे आणि तो फायदा झालेला पैसा जर परत पाहिजे असेल तर आणखी 75 लाख टॅक्स भरावा लागेल असं त्यांना सांगण्यात आलं आणि त्या विक्टिमनी 75 लाख रुपयाचं लोन घेऊन हे टॅक्स भरलं होतं। त्यामुळे त्यांचं मोठ्या प्रमाणात फ्रॉड झाला होता, 1,54,00,000 रुपयापर्यंत। तर ह्या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये ज्यावेळेस आरोपी निष्पन्न झाले होते तर स्थानिक काही आरोपी याच्यात निष्पन्न झालेले आहेत। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पात्र लाभार्थी महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए दिए जाएंगे, जिसके चलते बैंक अकाउंट रहना आवश्यक रहने की वजह से अब बैंकों में अकाउंट खोलने के लिए भी महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगने लगी है, जहां पर उन्हें 2,500 से लेकर 3,000 रुपए भरते हुए अपने अकाउंट खोलना पड़ रहा है। यानी प्रति माह 1,500 रुपए का लाभ पाने हेतु बैंक अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले 2,500 से 3,000 रुपए का इंतजाम करना पड़ रहा है। ऐसे में इस योजना के लाभ हेतु जनधन योजना की तरह जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर मांग उठ रही है। इस बारे में जिलाधीश सौरभ कटियार ने जानकारी देते हुए बताया कि बैंक अकाउंट खोलने हेतु लगने वाले डिपॉजिट के लिए प्रत्येक बैंक की स्वतंत्र नीति है। वहीं इंडियन पोस्ट पेमेंट में जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोला जा सकता है। हालांकि इस सुविधा का लाभ केवल ग्रामीण इलाकों के लाभार्थियों को मिलेगा। इस बीच इस योजना को लेकर पता चला है कि अभी इस योजना के तहत महिलाओं द्वारा केवल आवश्यक दस्तावेजों को जुटाने के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक चक्कर काटे जा रहे हैं, ताकि राशन कार्ड व आधार कार्ड सहित बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज इकट्ठा किए जा सकें। जिसकी वजह से विगत 4 दिनों के दौरान इस योजना के तहत किसी भी महिला की ओर से 1,500 रुपए का प्रतिमाह लाभ मिलने हेतु आवेदन नहीं किया जा सका है, जो 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। इस बीच संभागीय राजस्व आयुक्त निधि पांडे ने आज अपने कार्यालय में संभाग के 5 जिलों के जिलाधिकारियों की ऑनलाइन तरीके से बैठक बुलाते हुए मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को लेकर कहा कि इस योजना के अमल पर पारदर्शक व गतिमान तरीके से काम होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि काम में कोताही व अनियमितता करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही संभागीय आयुक्त निधि पांडे ने इसी बैठक में लोनावला के भूशी बांध सहित उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटित हादसों को देखते हुए संभाग के सभी जिला व पुलिस प्रशासनों को अपने अपने जिलों में आवश्यक सतर्कता बरतने तथा झरने, पर्यटन स्थल सहित मंदिर, मस्जिद व विभिन्न प्रार्थना स्थल जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस एवं बचाव पथकों का बंदोबस्त रखते हुए आवश्यक प्रतिबंधक उपाय करने के निर्देश जारी किए। अमरावती के विधायक सुलभा खोड़के ने विधानमंडल के जारी पावर सत्र दौरान विधानसभा में कहा कि अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज की जगह को लेकर उप मुख्यमंत्री की समिति द्वारा जिस जगह के बारे में निर्णय लिया गया है वह जगह अमरावती शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां पर मरीजों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में शहर से 10-15 किलोमीटर दूर 500 से 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाने वाला सरकारी मेडिकल कॉलेज जिला वासियों के लिए किसी काम का नहीं रहेगा। अतः जीएमसी की जगह तय करने हेतु एक बार फिर बैठक बुलाई जाए और नए सिरे से निर्णय लिया जाए। तिरसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने विधानसभा में प्रश्न प्रहर के दौरान सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित जिले के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा में रिक्त पदों के कारण होने वाली परेशानियों का जिक्र किया। साथ ही कहा कि सुपर स्पेशलिटी में ही 22 पद रिक्त होने से काफी परेशानी हो रही है और लोगों को समय पर उचित स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पा रही, अतः तत्काल इन पदों पर भर्ती की जाए। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात करते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि अमरावती जिले हेतु मंजूर सरकारी मेडिकल कॉलेज को जारी शैक्षणिक सत्र से ही शुरू किया जाए। साथ ही इस मेडिकल कॉलेज हेतु मंजूर जमीन पर मेडिकल कॉलेज की इमारत का निर्माण शुरू करने हेतु तय किए गए 1,300 करोड़ रुपए में से आवश्यक निधि मंजूर करते हुए उपलब्ध कराई जाए। इस बीच 2 दिन पहले अमरावती जिला महिला अस्पताल यानी डफरीन परिसर स्थित जिला मलेरिया कार्यालय व हाथी रोग विभाग का कार्यालय नई इमारत में स्थलांतरित हो गया तथा पुरानी इमारत को सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए सौंप दिया गया, जहां पर अब वैद्यकीय विद्यार्थियों के लिए बड़े सभागृह का निर्माण होगा, ऐसी जानकारी सूत्रों के जरिए पता चली है। धामनगांव रेलवे के विधायक प्रताप अड़सड़ ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रलंबित किस्त का भुगतान करने का विषय विधानसभा में उठाया। अड़सड़ ने कहा कि आवास योजना किस्त प्रलंबित होने से कई लोगों के घरों का काम अधूरा पड़ा है, अतः उन्हें शीघ्रता से बकाया किस्त अदा की जाए।
आज 4 जुलाई को लोकसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों हेतु अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि रही, जिससे पहले लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रह चुके नवनीत राणा व सांसद बलवंत वानखड़े के प्रतिनिधियों द्वारा शैडो रजिस्टर में खर्च नोंद को लेकर कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गई, जिसकी समीक्षा करते हुए इलेक्शन ऑब्जर्वर अनूप कुमार वर्मा ने अपने शैडो रजिस्टर पथक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ऐसे में अब पथक द्वारा खर्च के ब्यौरों की पड़ताल की जा रही है। आज 4 जुलाई को एक बार फिर चुनाव खर्च के ब्यौरे का शैडो रजिस्टर में दर्ज दरों के साथ मिलान किया गया। पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कटियार व चुनाव खर्च निरीक्षक अनूप वर्मा द्वारा अंतिम मुहर लगाए जाने के बाद प्रत्याशियों के खर्च के ब्यौरे को केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास भेज दिया जाएगा। पता चला है कि महाविकास आघाड़ी के विजेता प्रत्याशी बलवंत वानखड़े तथा महायुति की प्रत्याशी नवनीत राणा द्वारा 50 से 60 लाख रुपयों का चुनावी खर्च दर्शाया गया है, जिसकी तुलना में शैडो रजिस्टर में दर्ज किया गया चुनावी खर्च कहीं अधिक है। ऐसे में खर्च की रकम के मिलान हेतु बुलाई गई बैठक में दोनों के प्रतिनिधियों ने दर पत्र को लेकर ही अपनी कुछ आपत्तियां जताई, जिसकी वजह से जिलाधीश की समिति में चर्चा करते हुए पथक द्वारा खर्च को अंतिम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अमरावती संसदीय क्षेत्र में प्रहार प्रत्याशी दिनेश बुब ही एकमात्र ऐसे उम्मीदवार रहे जिनके द्वारा दिया गया खर्च का ब्यौरा शैडो रजिस्टर में दर्ज खर्च की तुलना में 1 लाख रुपए से अधिक रहा। दिनेश बुब ने इस चुनाव में 91 लाख रुपए खर्च होने का ब्यौरा दिया है, जबकि निर्वाचन विभाग के शैडो रजिस्टर में दिनेश बुब का चुनावी खर्च 90 लाख रुपए दर्ज किया गया है। मराठा समाज सर्वेक्षण की जिम्मेदारी में कसूरवार ठहराकर तत्कालीन आयुक्त देवीदास पवार ने मनपा उपायुक्त जुम्मा प्यारेवाले को कार्यमुक्त कर दिया था। 4 माह में ही आयुक्त देवीदास पवार का तबादला होने के बाद एक बार फिर उपायुक्त जुम्मा प्यारेवाले बुधवार को मनपा मुख्यालय पहुंचे और मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे से मुलाकात की। उन्होंने आयुक्त के समक्ष ज्वाइन होने संबंधी रिपोर्ट भी पेश की, जिसके चलते निगमायुक्त ने इस संबंध में मंत्रालय से संपर्क भी किया। पश्चात मनपा आयुक्त कलंत्रे ने बताया कि जुम्मा प्यारेवाले ने उनसे मुलाकात की है और नगर विकास का पत्र भी दिया है, लेकिन आदेश नहीं रहने के चलते अब तक ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है। मानसून में संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए नागरिकों में जन जागरण निर्माण करने के लिए जिले में 1 जुलाई से 31 अगस्त के दौरान स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का शुभारंभ मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी के हाथों जिला परिषद के सभागार में ऑनलाइन प्रणाली से किया गया। मनपा आयुक्त देवीदास पवार का तबादला होने के बाद निगमायुक्त के रूप में सचिन कलंत्रे ने बुधवार 3 जुलाई को पदभार संभालते ही मनपा के विभिन्न विभागों में आकस्मिक भेंट देकर वहां के कामकाज की जानकारी ली। पश्चात शहर की साफ सफाई को लेकर गंभीरतापूर्वक मुख्य बाजार पेट सहित विभिन्न परिसरों का दौरा कर वहां का जायजा लिया। कलंत्रे ने इस समय संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। शिवसेना शिंदे गुट के पदाधिकारियों ने आज दोपहर नए मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे से भेंट कर शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों में चल रही धांधलियों और दी गई शिकायतों पर कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद आयुक्त ने तत्काल उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक सेल के उपाध्यक्ष जुबेर खान के नेतृत्व में आज दोपहर सरकारी बिजली कंपनी महावितरण के डफरीन स्थित शहरी विभाग कार्यालय में निवेदन दिया गया, जिसमें नालसापुरा में बिजली के तार टूटे होने की शिकायत दी गई। रेलवे की 4 माह पहले शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग के कुछ ही देर बाद दीपावली पर घर लौटने की प्लानिंग कर रहे लोगों को वेटिंग टिकट मिलना शुरू हो गया। मुंबई से अमरावती आने वाली अंबा एक्सप्रेस की मुंबई से वेटिंग 35 पर जा पहुंची। वहीं सेवाग्राम एक्सप्रेस में RAC आ रहा है, जबकि पुणे से आने वाली गरीब रथ आजाद हिंद के साथ ही अमरावती गाड़ी में वेटिंग शुरू हो गया। विगत फरवरी से मई माह के दौरान बेमौसम बारिश की वजह से जिले की 4 तहसीलों में 4 लोगों की जान चली गई थी और 40 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। साथ ही 11 मवेशियों की भी मौत हुई थी। यह जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि प्रभावितों को सरकारी सहायता प्रदान की गई है, जिसके तहत सभी मामलों में मृतकों के वारिसों को नियमानुसार 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। वहीं मवेशी मृत्यु मामले में भी मुआवजे की राशि प्रदान की गई। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक तथा दिव्यांग कल्याण मंत्रालय अभियान के अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू के जन्मदिवस उपलक्ष्य में चांदूर बाजार कृषि उत्पन्न बाजार समिति तथा प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा आगामी 6 जुलाई को विविध सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में चांदूर बाजार स्थित माई वत्सलाताई लंगोटे मंगल कार्यालय में महाआरोग्य कैंप, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच, निःशुल्क चश्मा वितरण, वृक्षारोपण व मोबाइल दवाखाना जैसे उपक्रम आयोजित करने के साथ ही उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान समारोह भी आयोजित किया गया है। विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ ने शाला के संरचनात्मक बदलाव तथा संच मान्यता के मापदंड के खिलाफ कल 5 जुलाई को अमरावती व नागपुर ऐसे दोनों स्थानों पर शिक्षा उप संचालक कार्यालय पर धरना आंदोलन करने का ऐलान किया है। ऐसी जानकारी शिक्षक संघ के अमरावती कार्यवाह अरविंद चौधरी द्वारा दी गई। विगत 114 वर्षों से विश्व स्तर पर भारतीय पारंपरिक खेलों, योग व संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा हाल ही में कश्मीर के श्रीनगर विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग परिषद का आयोजन किया गया। यह कश्मीर सहित देश के इतिहास में पहली बार हुआ जब कश्मीर में कोई अंतर्राष्ट्रीय परिषद आयोजित हुई, जिसके तहत भारतीय पारंपरिक योग देखकर आम कश्मीरी नागरिक काफी अभिभूत भी हुए। शेरे हिंद कहे जाते टीपू सुल्तान की परपौत्री बिल्किस जहां बेगम उर्फ अम्मी साहिबा की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर शोक सभा का आयोजन करने के साथ ही गरीबों एवं बच्चों को भोजन व जरूरी वस्तुओं का वितरण किया गया। जिला महिला अस्पताल में आई गर्भवती महिला पर स्थानीय डॉक्टरों ने जटिल शल्यक्रिया कर माता सहित बालक को नया जीवन दिया। संबंधित महिला का नाम उषा खासदेकर बताया गया है।
सन 2022-2023 की पुलिस सिपाही पद भर्ती हेतु राज्य के विभिन्न पुलिस घटकों द्वारा ली गई शारीरिक जांच में उत्तीर्ण होकर लिखित परीक्षा हेतु पात्र रहने वाले अभ्यर्थियों के नामों की सूची संबंधित पुलिस आयुक्तालयों और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालयों की वेबसाइट पर घोषित कर दी गई है, जिनकी लिखित परीक्षा आगामी 7 जुलाई को होने वाली है। इस पद भर्ती के तहत अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में भी सिपाही भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। राज्य के गृह विभाग ने पुलिस उपाधीक्षक व पुलिस उपविभागीय अधिकारी स्तर के 68 पुलिस अधिकारियों का तबादला आदेश विगत 3 जुलाई को जारी किया। इसके तहत अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में सहायक पुलिस आयुक्त के तौर पर कार्यरत प्रशांत राजे को बृहन मुंबई पुलिस में सहायक पुलिस आयुक्त के तौर पर स्थलांतरित किया गया है। साथ ही अमरावती ग्रामीण पुलिस के 4 पुलिस उपविभागीय अधिकारियों को जिले से बाहर स्थलांतरित किया गया है, जिनके स्थान पर बाहरी जिलों से 4 नए SDPO अमरावती आएंगे। परतवाड़ा के सदर बाजार स्थित फुलारी गली में महेश अग्रवाल की पूजा सामग्री दुकान में आज सुबह भीषण आग लगी, जिससे दुकान में रखा पूरा साजो सामान जलकर खाक हो गया। अग्निकांड की जानकारी मिलते ही अचलपुर नगर पालिका के दमकल दस्ते ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत करते हुए इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक इस आग की वजह से लाखों रुपयों का नुकसान हो चुका था। दरियापुर के साईनगर में रहने वाली महिला के घर जाकर उससे 64,235 रुपए के आभूषण लूटने वाले विकी उर्फ राहुल तायडे नामक आरोपी को ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने 2 जुलाई को नागपुर से गिरफ्तार किया। उक्त महिला ने राहुल तायडे को घर दुरुस्ती का काम दिया था। चांदूर बाजार से शिराला मार्ग पर 3 लुटेरों ने मिनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को मंगलवार 2 जुलाई की रात रोककर उसके पास से करीब 3.5 लाख रुपए की नगद रकम लूट ली, जिसके बाद देवरा गांव निवासी विशाल वाघमारे ने चांदूर बाजार पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। धारणी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सेंधमारी की घटना होने के बाद धारणी पुलिस ने जांच मुहिम चलाते हुए सेंधमारी करने वाले 3 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिनके पास से 65,000 रुपए का माल भी जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपियों के नाम किशोर पवार, भारत पवार व जयेश साखरे बताए गए हैं। कोल्हापुर थाना क्षेत्र में आने वाले मदलापुर के निकट सहायक निरीक्षक किशोर वानखेड़े के दल ने 11 गोवंश को बेलोरो पिकअप वाहन में ठूसकर अवैध तरीके से ले जाते समय पकड़ लिया। वाहन में ठूसे 11 गोवंश को जीवनदान देकर 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मोरसी तहसील में आने वाले शेरखेड़ गांव की माई इंग्लिश स्कूल में स्वरूप गोंगसे नामक छात्र को शिक्षक द्वारा बेरहमी से पीटे जाने का मामला सामने आया। पश्चात संबंधित शिक्षक के खिलाफ शेरखेड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। परतवाड़ा में बुधवार की सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मारी। हालांकि इस हादसे से पहले दुपहिया सवार रोहित नामक युवक ने अपने दुपहिया वाहन से छलांग लगा दी थी, जिसके चलते उसकी जान बाल बाल बच गई। बुधवार की दोपहर 1 बजे के आसपास माता खिड़की परिसर में महावितरण विभाग के कर्मचारी प्रीतेश मोखाड़े अपने कुछ सहयोगियों के साथ परिसर में बिजली मीटर चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने पाया कि मनोहर लोखंडे के घर से मेन बिजली के पोल पर मीटर में आने वाले वायर में हुक लगाकर घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते विभाग के कर्मचारियों ने आकलन किया कि 842 यूनिट बिजली चोरी की गई है, जिसके बाद मनोहर लोखंडे पर 12,500 रुपए का बिल ठोका गया। अवैध रेती ढुलाई कर रहे ट्रक को तहसील कार्यालय की महिला कर्मचारी व उसके सहयोगी द्वारा रोके जाने तथा रॉयल्टी मांगे जाने के बाद ट्रक चालक ने रॉयल्टी नहीं दिखाई और ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। इस समय घटनास्थल पर मौजूद 2 लोगों ने सरकारी कामकाज में बाधा डालने का प्रयास भी किया। गाड़ीनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आवश्यक दस्तावेजों में अनियमितता पाए जाने से नवसारी कठोरा परिसर के इच्छामणि सोनोग्राफी केंद्र का लाइसेंस 1 माह के लिए मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है। वहीं अन्य 3 केंद्रों को कड़ी हिदायत दी गई है। यवतमाल जिले के अरणी तहसील में आने वाले मसोला गांव के खेत में पूरा दिन फवारनी करने का काम करने के बाद शाम को घर लौटे संजय राठौड़ नामक खेतिहर मजदूर को उल्टियां होने लगी, जिसके चलते उसे ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान मंगलवार की देर रात इस मजदूर की मौत हो गई। अकोला में दुर्गा चौक के पास स्थित सरकारी बिजली कंपनी महावितरण के अकोला परिमंडल मुख्यालय की इमारत की पहली मंजिल पर मंगलवार की देर रात आग लगी, जिससे उप कार्यकारी अभियंता उमंग के कक्ष में रखा कंप्यूटर तथा प्रिंटर व कागजात जल गए। सूचना मिलते ही दमकल कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अपनी सगी बेटी के साथ बलात्कार करते हुए उसे गर्भवती बना देने वाले नराधमी पिता को बुल्ढाना की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 3,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। इस मामले में अभियोजन पक्ष के प्रभावी युक्तिवाद व DNA टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक द्वारा लड़की का जन्म प्रमाण पत्र पेश करते हुए गवाही भी दी गई, जिसके आधार पर अदालत ने नराधमी पिता को ताउम्र कैद की सजा सुनाई।